यस, फाइनली 17 जनवरी को पुष्पा 2 में एक्स्ट्रा 20 मिनट की फुटेज ऐड होने वाली है एंड इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी कल रात को आ गया सुमड़ी में, पुष्पा 2 द रूल रिलोडेड वर्जन के नाम से। एंड इस ट्रेलर में काफ़ी कुछ हिंट दिया गया कि एक्स्ट्रा फुटेज में हमें क्या क्या दिखाया जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट सारे ही उन सीक्वेंसेस के एक्सटेंडेड वर्जन हमें देखने को मिले जिनको हमने पुष्पा 2 के ऑफिशियल ट्रेलर में तो देखा था, लेकिन मूवी में वो सब हम नहीं देख पाए और जिनके बारे में हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि ये हमें पुष्पा 3 में देखने को मिल सकती हैं ऑब्वियसली। लेकिन अब इतनी भारी भरकम कमाई के बाद मेकर्स ने फिर से पुष्पा 3 को लेकर अपना प्लान चेंज कर दिया है। तो पहले एक बार क्विकली उन सीक्वेंसेस पे नजर डाल लेते हैं जो हमें इस रिलोडेड वर्जन में देखने को मिलने वाले हैं। तो 20 मिनट की इस एक्स्ट्रा फुटेज में मोस्ट प्रोबेबली 5 सीक्वेंस हमें एक्स्ट्रा दिखाई देने वाले हैं। पहला तो ये जो शॉट हमने ट्रेलर में देखा था जो कि मूवी में नहीं था, ये पूरा सीक्वेंस हमें दिखेगा जहां पुष्पा इस रूम में एंटर करता है जो कि भूमि रेड्डी का पार्टी ऑफिस है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पुष्पा पार्टी पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करेगा ताकि पार्टी भले ही भूमि रेड्डी की हो लेकिन वर्कर्स के बीच पुष्पा अपने हिसाब से काम करवा सके ऑब्वियसली। फिर एक सीक्वेंस हमें इंडियन पोर्ट का देखने को मिलेगा जहां पे एक गाड़ी पलट रही है जो कि मोस्ट प्रोबेबली उस समय टेक प्लेस करेगा जब पुष्पा का लाल चंदन पानी के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करने वाला होगा एंड शेखावत वहां पे आके रेड मारता है। थर्ड एक एक्सटेंडेड सीक्वेंस है जहां पे शेखावत यहां बुलेट फायर कर रहा है। फोर्थ जो सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा वो जापानीज पोर्ट वाला एक एक्सटेंडेड सीक्वेंस होगा जहां हमने अभी तक पुष्पा को गोली लगने के बाद पानी में गिरते तो देखा था, लेकिन अब हमें वो वापस से बाहर आता दिखाई देगा। और जिन लोगों को ये गलतफहमी हो रही थी कि ये मूवी में दिखाया गया शुरू का सारा जापान वाला सीक्वेंस पुष्पा का सिर्फ एक सपना है, उनकी वो गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मतलब सीरियसली मैं प्रेम अनफिल्टर्ड पे दो एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना चुका हूँ पुष्पा 2 और पुष्पा 3 को लेकर, लेकिन फिर भी कितने ऐसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई वो एक्चुअल में एक ड्रीम सीक्वेंस ही है। वेल तो देखते हैं ये सारा सीक्वेंस कौन सा है, क्या वाकई ये एक ड्रीम है। एंड इन सब के अलावा एक और लास्ट सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा ट्रेलर में दिखे इस शॉट का पूरा सीक्वेंस जहां पे पुष्पा जापानीज पोर्ट वाली फाइट में जिंदा बचने के बाद और उन सब जापानीज चाचाओं को निपटाने के बाद इस बड़े वाले ताऊ के पास आएगा और यहाँ इससे डायरेक्ट अपने माल की बात करेगा। और यहाँ पे भी पुष्पा का एटीट्यूड कम नहीं हुआ है, बंदा यहाँ भी अपना पुष्पा एक ब्रांड है वाला पंजा मार के बता रहा है कि ताऊ जो पुष्पा ने बोल दिया वही फाइनल है, अब तुम खुद डिसाइड कर लो कि पुष्पा का साथ चाहिए या फिर एनमा का। एनमा नहीं जानते? एनमा बोले तो अपने यमराज जी का जापानीज वर्जन, जापानीज गॉड ऑफ हेल एंड जज ऑफ आफ्टर लाइफ, जो कि अपने यमराज जी से ही इंस्पायर्ड है। खैर तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो मुझे समझ आई इस रिलोडेड वर्जन के ट्रेलर में। आपको क्या लगता है कि अगर ये सब कुछ यहाँ रिलोडेड वर्जन में दिखाया गया तो फिर पुष्पा 3 में क्या दिखाएंगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना है। हाँ, इसके आने के बाद हम डिटेल में पुष्पा 3 के बारे में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, मुबारक हो भाई, अपनी फिल्मी प्रेम फैमिली में भी 5K मेंबर्स पूरे हो चुके हैं। तो क्या बोलते हो, आज शाम को लाइव किया जाए क्या? खैर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे टाइमिंग की डिटेल्स डाल दूंगा मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।